घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। चैप्टर 4 की धारा 14 सेक्शन 14 जो परामर्श के बारे में बताती है, काउंसलिंग। तो चैप्टर 4 है अनुतोषों के आदेश अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया के बारे में, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर है ये। इसमें 18 धाराएं, धारा 12 से 29 तक। धारा 14 इसकी उपधारा 1 क्या कहती है कि मजिस्ट्रेट इस एक्ट के अधीन कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर प्रत्यर्थी या व्यथित व्यक्ति को अकेले या संयुक्ततः सेवा प्रदाता के किसी सदस्य से जो परामर्श में ऐसी अर्हताएं और अनुभव रखता है जो विहित की जाए, परामर्श लेने का निर्देश दे सकेगा। कौन दे सकेगा? मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकेगा। किसको? जो परामर्श में अर्हताएं और ऐसे अनुभव रखता है उसके लिए। उपधारा 2 है कि जहां मजिस्ट्रेट ने सब सेक्शन 1 के अधीन कोई निर्देश जारी किया है, वहां उस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 2 माह से अधिक के भीतर नियत करेगा। कितने? 2 माह से अधिक के भीतर नियत करेगा। किसकी सुनवाई? मामले की सुनवाई अगली तारीख से 2 माह से अधिक। इस प्रकार धारा 14 में ये बात बताई गई है, सेक्शन 14। अब है धारा 15 सेक्शन 15 कल्याण विशेषज्ञ की सहायता, असिस्टेंट ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट। असिस्टेंट ऑफ वेलफेयर एक्सपर्ट कल्याण विशेषज्ञ की सहायता। इस एक्ट के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में मजिस्ट्रेट अपने कृत्यों के निर्वहन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए ऐसे व्यक्ति की अधिमानतः किसी महिला की, चाहे वह व्यथित व्यक्ति की नातेदार हो या नहीं, जो वह ठीक समझे, जिसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो परिवार कल्याण के संवर्धन में लगा हुआ है, सेवाएं प्राप्त कर सकेगा। कल्याण विशेषज्ञ की सहायता के बारे में धारा 15 बात करती है। तो धारा 15 में जो मजिस्ट्रेट है वह किससे सेवाएं प्राप्त कर सकेगा? जो परिवार कल्याण के संवर्धन में लगा हुआ है ऐसे व्यक्ति की। धारा 16 में है कार्यवाहियों का बंद कमरे में किया जाना, प्रोसीडिंग्स टू बी हेल्ड इन कैमरा। धारा 16 यदि मजिस्ट्रेट ऐसा समझता है कि मामले की परिस्थितियों के कारण ऐसा आवश्यक है और यदि कार्यवाहियों का कोई पक्षकार ऐसी वांछा करे तो वह इस एक्ट के अधीन कार्यवाहियां बंद कमरे में संचालित कर सकेगा। यदि मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है तो वह कार्यवाहियों को बंद कमरे में संचालित करेगा। अब है धारा 17 साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार, राइट टू रिजाइड इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड। राइट टू रिजाइड इन ए शेयर्ड हाउस होल्ड, साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार के बारे में धारा 17 बात करती है और इसमें 2 उपधाराएं हैं। उपधारा 1 तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी घरेलू नातेदारी में प्रत्येक महिला को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा, चाहे वह उसमें कोई अधिकार, हक या फायदाप्रद हित रखती हो या नहीं। चाहे वह उसमें कोई अधिकार, कोई भी राइट, हक या फायदाप्रद हित रखती हो या नहीं, उसे उस साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार होगा। ऐसा धारा 17(1) बताती है। धारा 17 की उपधारा 1 बताती है। उपधारा 2 है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसरण में के सिवाय कोई व्यथित व्यक्ति प्रत्यर्थी द्वारा किसी साझी गृहस्थी या उसके किसी भाग से बेदखल या अपवर्जित नहीं किया जाएगा। अब है धारा 18 जो संरक्षण आदेश के बारे में बात करती है, प्रोटेक्शन ऑर्डर्स। धारा 18 मजिस्ट्रेट व्यथित व्यक्ति और प्रत्यर्थी को सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद और उसका प्रथम दृष्टया समाधान होने पर कि घरेलू हिंसा हुई है या होने वाली है, व्यथित व्यक्ति के पक्ष में एक संरक्षण आदेश पारित कर सकेगा तथा प्रत्यर्थी को निम्नलिखित से प्रतिषिद्ध कर सकेगा। क घरेलू हिंसा के किसी कार्य को करना। ख घरेलू हिंसा के कार्यों के कारित करने में सहायता या दुष्प्रेरण करना। ग व्यथित व्यक्ति के नियोजन के स्थान में या यदि व्यथित व्यक्ति बालक है तो उसके विद्यालय में या किसी अन्य स्थान में जहाँ व्यथित बार बार आता जाता है प्रवेश करना। घ में है व्यथित व्यक्ति से संपर्क करने का प्रयास करना, चाहे वह किसी रूप में हो। इसके अंतर्गत वैयक्तिक मौखिक या लिखित या इलेक्ट्रॉनिक या दूरभाषीय संपर्क भी है। ङ मतलब ई में है किन्हीं आस्तियों का अन्य संक्रमण करना।
उन बैंक लॉकरों या बैंक खातों का प्रचालन करना जिनका दोनों पक्षों द्वारा प्रयोग या धारण या उपयोग व्यतीत व्यक्तियों प्रत्यर्थी द्वारा संयुक्ततः या प्रत्यर्थी द्वारा अकेले किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत उसका स्त्री धन है या अन्य कोई संपत्ति भी है जो मजिस्ट्रेट की इजाजत के बिना या तो पक्षकारों द्वारा संयुक्ततः या उनके द्वारा पृथकतः धारित की हुई है। च में है आश्रितों, अन्य नातेदारों या किसी ऐसे व्यक्ति को जो व्यथित व्यक्ति को घरेलू हिंसा के विरुद्ध सहायता देता है के साथ हिंसा कारित करना। और 6 में है ऐसा कोई अन्य कार्य करना जो संरक्षण आदेश में निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रकार धारा 18 में संरक्षण आदेश को रोके जाने की बात कही गई है जो प्रत्यर्थियों के लिए प्रतिषिद्ध है, प्रोहिबिट है, प्रोहिबिटेशन इसमें दिया गया है। जो भी किसी भी व्यथित व्यक्ति को इस प्रकार जो महिला है उसको कारित करेगा कोई भी प्रत्यर्थी, तो ये बातें उसको रोकती है धारा 18 के अंतर्गत।